नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आप जॉब करने जा रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि कहीं जॉब किया जाए, और जॉब करने से पहले सबसे पहले जो हमारे दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक करती है कि हम काम तो करेंगे, हमारी सैलरी क्या होगी। मतलब हम पूरे महीने जब काम करेंगे तो हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं, सैलरी के रूप में कितने रुपए हमें मिल सकते हैं। तभी आगे कहीं जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जाते हो या एग्ज़ाम देते हो और उसको क्वालिफाई करते हो। बिकॉज द फर्स्ट मोटिवेशन इज सैलरी, है ना। क्या हम मिलेगा हमें हमारे काम करने के बाद। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ को कितनी सैलरी दी जाती है। तो विद द कंपैरिजन कि 2024 में आपकी सैलरी क्या हुआ करती थी अप्रैल मई के महीने में, और 2025 में अप्रैल मई के महीने में आपकी सैलरी क्या होती है और क्या डिफरेंसेस आपको दिखने मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन कि क्यों हर एक इंसान जो है आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है, और स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर्स वो जाना चाहता है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं 2024 में अप्रैल के महीने में एक मेरे पास सैलरी स्लिप है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का। तो मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। तो उनकी जो बेसिक सैलरी थी 2024 अप्रैल के महीना का है ये। उनकी जो बेसिक सैलरी थी 37,400 थी, और उस पर जो डियरलेंस अलाउंसेज जो मिलते थे वो 18,186। हाउस रेंट अलाउंसेज जो मिलते थे 2,624। स्पेशल अलाउंसेज जो मिलते थे 6,148। लर्निंग अलाउंसेज जो मिलते थे वो मिलते थे 600। लोकेशन अलाउंसेज जो मिलते थे वो मिलते थे 700। उसके बाद डीए ऑन लर्निंग अमाउंट जो मिलते थे वो मिलते थे 291। और डीए ऑन स्पेशल अलाउंसेज की बात करूँ तो 2,983 रुपीज़। ये एक्चुअली उनको ये सैलरी जो मिलती थी, और एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो हुआ करता था वो 5,568। और जो ग्रॉस सैलरी बनती थी वो टोटल ग्रॉस सैलरी बनती थी 74,590 रुपीज़। 74,590 रुपीज़। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2024 के अप्रैल के महीने में जो सैलरी बन के आई थी आरआरबी पीओ ऑफिसर्स की, प्रोविजनरी ऑफिसर्स की, वो ग्रॉस बनी थी 74,590 रुपीज़ 68 पैसे। इसके ऊपर डिडक्शन थे नेशनल पेंशन स्कीम के डिडक्शन अबाउट टू बी 5,500। इनकम टैक्स डिडक्शन अप्रॉक्स टू बी 2,400। नेशनल पेंशन स्कीम डिडक्शन अप्रॉक्स टू बी 5,500। और सेम रिपीट हो गया, ठीक है। और सारे डिडक्शन के बाद कुछ यूबीजीबी ऑफिसर एसोसिएशन के अमाउंट कुछ करते थे, वो 100 रुपीज़ होते हैं। तो वो सारे डिडक्शन जो थे वो 14,678 रुपीज़, है ना, या ये मान लो 14,700 के आसपास थी। तो आफ्टर ऑल द डिडक्शन जो नेट सैलरी मिलती थी वो मिलती थी 59,912 रुपीज़, या ये मान लीजिए 59,900 रुपीज़ इन हैंड सैलरी जो है आईबीपीएस आरआरबी पीओ या फिर कह लीजिए ग्रामीण बैंक पीओ या प्रोविजनरी ऑफिसर को मिलती थी। बट in 2025 there is a drastically increment of the basic as well as the in hand salary of provisionary officer of Grameen Bank. So now the basic salary of Grameen Bank provisionary officer is 48,480 rupees. Dearance allowances is 13,181.57 paise. DA on dearance allowances is 570 rupees. House rent allowances 3,878. This may be vary according to the location और according to the place, कहाँ आपका प्लेसमेंट है, कहाँ आपकी जॉब लगी है, तो थोड़े बहुत चीज़ें वेरी कर सकती है। द रीज़न बिहाइंड कि ग्रामीण बैंक आप जहाँ भी जाओगे तो ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा, तो इसका बहुत ज़्यादा वेरी करना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़े बहुत चीज़ें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं।
स्पेशल अलाउंसेस की बात करें 12,847, पहले मिलता था 6,848 आज मिलते हैं 12,847 ह्यूज अमाउंट। लर्निंग अलाउंसेज मिलते हैं 850 लोकेशन अलाउंसेज पहले मिलते थे 700 ओनली, आज मिलते हैं 1900। डीए ऑन लर्निंग अलाउंसेज की अगर मैं बात करूँ तो पहले मिलते थे 291, आज मिलते 850 ऑल अबाउट। अगर ये सारी चीज़ों को मैं अगर एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो 8,226 आज के डेट में होता है। टोटल अमाउंट को मैं अगर ऐड करूँ तो ये टोटल अमाउंट होता है 89,656 रुपये 78 अप्रॉक्स टू बी 90,000 ग्रॉस सैलरी। एंड आफ्टर ऑल द डिडक्शन लाइक नेशनल पेंशन स्कीम, इनकम टैक्स, वट एवर, जो ये सारे डिडक्शन मैं बता रहा हूँ, इन सारे डिडक्शन के बाद जो इन हैंड सैलरी को मिलती है वो मिलती है 75,161, या ये कह लीजिए थोड़े बहुत चेंजेस एरिया की वजह से देखने को मिल सकते हैं, तो इट्स वुड बी अराउंड 76,000 इन हैंड सैलरी। It's a huge amount or huge differences when we comparison between the 24 and 25 salaries of probationary officer. That is a very huge amount as a probationary officer. As we know that कि हर साल जो है इंक्रीमेंट लगती है और ये सैलरी हर साल बढ़ते हुए आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ एज द थंबनेल, एज अकॉर्डिंग टू द थंबनेल, you will get 1 lakh plus salary. It means that you will get the another benefits and perks also, like petrol per month around to be you will get 3,500 to 4,000 rupees. Newspaper allowances you will get around 400 rupees. Mobile allowances you will get around 400 rupees. Cleaning allowances you will get per quarterly around 1,000 rupees. Then entertainment allowances, medical facilities or allowances or residential SFF, आपको जो है इस सारे अमाउंट को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो विल गेट 1 लाख प्लस सैलरी। मैं अगर बात करूँ, आप बोलोगे सर इन हैंड ही तो जो आएगा वही तो रहते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मान के चलो आपको इन हैंड 1 लाख सैलरी मिल जाए और ये पेट्रोल का खर्चा आपको अलग से देना पड़े, न्यूज़ का, मोबाइल का, क्लीनिंग का, है ना, मेडिकल का, इंटरटेनमेंट का, रेसिडेंशियल का, ये सारी चीज़ अगर आपको अलग से देनी पड़े तो आप फिर से घूम फिर के वहीं आ जाओगे जो आपको इन हैंड सैलरी मिल रही है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पीएफ एंड अदर जो भी पर्क्स वगैरह जो दिए जा रहे हैं बैंक ऑफिसर्स को, वो सारे अब चीज़ों को ऐड कर दोगे तो आपकी सैलरी अबाउट टू बी 1 लाख प्लस सैलरी आपकी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है एंड दिस इज ओनली द मोटिवेशन टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, टू क्रैक द प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, देन यू विल गेट द फाइनल सिलेक्शन इन द बैंक्स, whether it is IBPS, RRB, PO, whether it is IBPS, PO, SO, clerk, doesn't matter. The matter is only concerned about to get the job, and after getting job you will get the salary of about to be 1 lakh rupees. So मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ठोक बजा के। थैंक यू सो मच।